अपनी मर्जी से बिना इलेक्टेड गवर्नमेंट की इजाजत लिए, बिना कंसर्न्ड मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस में लिए बुलडोजर इस्तेमाल करें। इसका सीधा सीधा मतलब ये निकाला जाएगा कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं बदनाम और जलील करने की एक बहुत बड़ी साजिश रचाई जा रही है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में जो फील्ड स्टाफ हैं उन्हें लगाने की इजाजत हमें होनी चाहिए। ठीक है, कमिश्नर सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वगैरह आप लगाएं, लेकिन डेवलपमेंट अथॉरिटीज के सीईओ वगैरह वो इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ से लगने चाहिए। रेवेन्यू स्टाफ हमारे इजाजत से होनी चाहिए। अफसोस की बात यह है कि इन पोस्ट्स पे बिना हमसे मशवरा किए हुए, बिना हमसे बात किए हुए अफसर लगते हैं और फिर वो अफसर कहीं और से डिक्टेशन लेके बुलडोजर अपना निकाल के कार्रवाई जो है अपनी शुरू करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सब एक साजिश के तहत किया जा रहा है, पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। अब जब जम्मू की बात करें, क्या जम्मू में सिर्फ यही एक जगह थी जेडीए की जहां पे नाजायज कब्जे का इल्जाम लगा है? मैंने डिपार्टमेंट से अब जेडीए की पूरी लिस्ट मांगी है कि कहां कहां जेडीए की प्रॉपर्टी पे लोगों का नाजायज कब्जा है। मैं भी देखना चाहता हूं कि इस एक शख्स को इन अफसरों ने टारगेट क्यों किया। कहीं उसका मजहब तो इसके पीछे नहीं है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरी जेडीए की जमीनों पे सिर्फ यही एक नाजायज कब्जे का इल्जाम है। अब हमें कहा जाता है कि हमारे कामकाज में दखल नहीं होता, लेकिन ये तो सीधा सीधा दखल है। कोई मुझे दिखाए फाइल जहां पे मिनिस्टर को इन चीजों के बारे में बाखबर किया गया है या कहीं पे हमसे मशवरा करके बुलडोजर जो है गैराज से निकला गया है। कोई इस बात के हक में नहीं है कि सरकारी जमीन का गैर कानूनी कब्जा हो, लेकिन ये लोग जो पिक एंड चूज तरीके से अपने बुलडोजर का इस्तेमाल करते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट को जलील करने के लिए, उन्हें भी अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए। मतलब आपको कोई इंफॉर्मेशन अगर हमारा लगाया हुआ अफसर ये काम करता तो अभी तक मैंने उसके खिलाफ कार्रवाई की होती, क्योंकि बिना मिनिस्टर के इजाजत के आप इतने बड़े कदम ले कैसे सकते हो? कहीं ना कहीं तो इसमें, जैसे मैंने कहा, मुझे एक साजिश की बू अब दिखनी शुरू हो गई है। क्योंकि एक बार ये होता तो मैं कहता चले ना गलती से हुआ है, दो बार होता तो मैं कहता चलिए हो सकता है कि हुआ हो, लेकिन लगातार एक के बाद एक इस तरह की चीजें, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड गवर्नमेंट को जलील और बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि वो इस इलेक्शन के नतीजों को ये लोग हजम नहीं कर पाते। ना ये हमारे जानकारी में लाई गई कि ये करने जा रहे हैं, ना इलेक्टेड गवर्नमेंट से कहीं इसके बारे में मशवरा हुआ। मैं फिर इस बात को दोहराता हूं, कोई इस चीज के हक में नहीं है कि गैर कानूनी सरकारी जमीन पे कब्जा हो किसी का, लेकिन कब्जे को ठीक करने का तरीका यह नहीं है कि आप पिक एंड चूज तरीके से करें। लिस्ट निकालिए,
मैं अभी कहता हूं जो जेडीए का सीईओ है, जरा छापे लिस्ट, कल अखबार में डाले, जितनी जम्मू में जमीनें जेडीए की गैर कानूनी कब्जे में है, जरा उनका लिस्ट निकाले, अखबार में छापे किन किन के नाम है। आप देखेंगे ना कौन कौन लोग इनके पीछे हैं। लेकिन चुन के एक मजहब के बुनियाद पे टारगेट हो और यहां पे इलाका देख के टारगेट हो, इसमें जैसे मैंने कहा ना, आप साजिश के अलावा और कोई सियासी साजिश। इस बारे में बात की, गांधरबल में इस बारे में बात की। वायलेशन जहाँ पे हो, हम वायलेशन में यकीन नहीं रखते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग भी कानून जानते हैं और कानून के हिसाब से ही चलते हैं। जहाँ पे वायलेशन हो, हम वहाँ पे रूल ऑफ लॉ के ख़िलाफ़ नहीं है। मगर जैसा कि हाई कोर्ट ने भी कहा है और आप सभी जानते हैं, इसके जद में उनको भी लाया गया जिनने वायलेशन नहीं की है। अब ये रिफ्लेक्शन है उसी तरह का निज़ाम चल रहा है जो योगी का बुलडोज़र, जो आम है और बदनाम भी है, जो योगी का बुलडोज़र यूपी में चलता है, इस एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए वही बुलडोज़र यहाँ पे भी चलाया जाता है। अब यूटी में हमारी अपनी हुकूमत भी है। मेरा सवाल उनसे भी है कि किसी लेवल पे तो इस एग्रेशन को रोका जाए। अगर वो कहते हैं कि हम बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते, 370 की लड़ाई नहीं लड़ सकते, कम से कम इस बुलडोज़र को रोक सकते हैं। इतनी छोटी लड़ाई तो लड़ ही सकते हैं। आज हमारे पास इलेक्टेड, इसी कंगन ने 1 साल पहले वो पोलिंग बूथ पे जाके वोट दे के इसी उम्मीद से एक एस्टेब्लिशमेंट को डेमोक्रेटिकली इलेक्ट किया ताकि वो इनका दिफा करे, इनकी लड़ाई को लड़े। तो इस चीज़ को रोका जाना चाहिए और मैं चाहूँगा कि हमारी लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है तो उस पर सीरियसली काम करे। और जो ये बेदरेग बुलडोज़र चलाया जाता है किसी को खुश करने के लिए, एक ख़ास एजेंडा पे काम करने के लिए, इसको रोका जाना चाहिए। काउंटर प्रोडक्टिव है। आप कश्मीर के लोगों को, कश्मीरियों को कितना सताएंगे, कितना ऑप्रेस करेंगे, कितना धकेलेंगे, इसके नतीजे फिर ख़राब होते हैं। और हम कोई नहीं चाहते कि यहाँ पे जो है नतीजे ख़राब हो। हम चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो, डेमोक्रेटिकली हर किसी के हुकूक का, हर किसी की प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ किया।